जैसी आराम, रुकिए। अगस्त 2026 को एक नॉर्मल महीना मत समझिएगा। सिर्फ 31 दिनों के अंदर 7 बड़े प्लैनेट्स की चेंजेस, 2 ग्रहण, वक्री शनि और सबसे इम्पोर्टेंट नीच के शुक्र। एक ही महीने के अंदर इतने सारे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। किसी के लिए ये महीना प्रमोशन के लेकर आ सकता है और किसी के लिए ये रिलेशनशिप की सच्चाई सामने ला सकता है और किसी को पुरानी मेहनत का फल मिल सकता है। लेकिन अगर आपने ये वीडियो स्किप कर दिया तो हो सकता है कि आप अपनी राशि से जुड़ा हुआ एक सबसे बड़ी बॉन्डिंग या सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर दो। तो पहले 30 सेकंड के अंदर मैं आपको पूरे अगस्त का कैलेंडर दिखाता हूँ, फिर बात आपकी राशियों की करते हैं। 1 अगस्त को शुक्र कन्या राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और यहाँ पे शुक्र नीच के माने जाते हैं, इसलिए रिलेशनशिप, लग्जरी और एक्सपेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा परफेक्शन की डिमांड बढ़ सकती है। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 5 अगस्त को बुध कर्क राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण लगेगा। 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 22 अगस्त को बुध सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण लगेगा और इन सबके बीच पूरे अगस्त के महीने शनि महाराज वक्री रहने वाले हैं, इसलिए शॉर्टकट से किया हुआ काम अटक सकता है, लेकिन डिसिप्लिन से की हुई मेहनत सितंबर से रिवॉर्ड देना शुरू कर सकती है। अब देखते हैं कि आपकी राशि के लिए अगस्त का महीना क्या लेकर आया है। मेष राशि यानी एरीज, अगस्त के लिए अगर आपने एक गलती कर दी तो उसका रिग्रेट आपको काफी दिनों तक रह सकता है। 2 अगस्त को मंगल, जो कि आपके राशि स्वामी है, वो मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा और डिसीजन मेकिंग बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। लोग आपकी बात सुनने वाले हैं, आपकी पर्सनालिटी नोटिस होने वाली है, लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा ट्रैप भी छुपा हुआ है। जितनी एनर्जी बढ़ेगी उतनी ही जल्दबाजी भी बढ़ेगी और अगस्त के अंदर नीच के शुक्र इमोशन को प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश करेंगे। रिलेशनशिप के अंदर अननेसेसरी आर्गुमेंट्स हो सकती हैं। अगर किसी को इम्प्रेस करने के लिए बड़ा डिसीजन लेने जा रहे हो तो यहीं पर रुक जाओ। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण के आसपास आपके इमोशंस बहुत हाई रह सकते हैं, इसलिए प्यार, इन्वेस्टमेंट और फैमिली से जुड़े हुए बड़े फैसलों को बड़ा सोच समझ के लेना पड़ेगा। यहाँ पे शनि वक्री हुए हैं, इसलिए करियर के अंदर रिजल्ट थोड़े धीरे मिल सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा डिले का मतलब डिनायल नहीं होता है। महीने के लास्ट वीक से सिचुएशन बेटर होनी शुरू हो जाएगी। चलिए आइए अब बात करते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि के लिए। अगस्त आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सिखाने वाला है। अगर आपने ये लेसन समझ लिया तो साल के बाकी महीने आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। सबसे पहले 1 अगस्त को आपकी राशि स्वामी शुक्र कन्या राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहाँ शुक्र नीच के माने जाते हैं, इसीलिए रिलेशनशिप के अंदर एक्सपेक्टेशंस ज्यादा और सेटिस्फेक्शन कम महसूस हो सकती है। पार्टनर की छोटी बातें भी बहुत बुरी लग सकती हैं, इसीलिए आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड करना है। और असली बात, 28 अगस्त का चंद्र ग्रहण आपकी इमोशनल एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्गली एक्टिवेट कर देगा कि पुरानी यादें, पुराने लोग या पुराने डिसीजन वापस याद आ सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, हर ग्रहण परमानेंट चेंज नहीं लाता है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको इमोशनल क्लैरिटी देने की कोशिश करता है। शनि वक्री की वजह से नया काम शुरू करने से पहले पुराने कामों को खत्म जरूर कर लीजिएगा और हेल्थ और स्लीप पैटर्न्स को बेटर करिएगा और साथ ही साथ मल्टीपल अफेयर करने की गलती मत कीजिएगा। आइए अब बात करते हैं मिथुन राशि की यानी जेमिनी की। 2 अगस्त मंगल आपकी ही राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, एनर्जी हाई रहेगी और कंपटीशन के अंदर जीतने की इच्छा भी बहुत हाई रहेगी। लेकिन यही एनर्जी अगर कंट्रोल नहीं हुई तो गुस्सा भी उतना ही हाई रहेगा। इसीलिए बोलने से पहले सिर्फ 5 सेकंड का ब्रेक जरूर लीजिएगा। ये 5 सेकंड का ब्रेक जो है आपको किसी बड़े विवाद से बचा सकता है। आप सुनिए सबसे अच्छी खबर, 22 अगस्त को बुध सिंह राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग इंप्रूव होने वाली है। इंटरव्यूज, मीटिंग्स, बिजनेस डीलिंग्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए यह पीरियड बहुत अच्छा होने वाला है। लेकिन अगस्त के अंदर नीच के शुक्र इंपल्सिव शॉपिंग और अननेसेसरी एक्सपेंसेस को बढ़ा सकते हैं। सिर्फ दिखावा करने के लिए पैसा खर्च मत कीजिएगा। शनि वक्री डिसिप्लिन मांग रहे हैं। जितना ज्यादा डिसिप्लिन रहेंगे उतना ही ज्यादा सितंबर के अंदर आपको रिवॉर्ड मिलने का टाइम पीरियड बनेगा। आइए अब बात करते हैं कर्क राशि की। अगस्त का महीना
ये आपके लिए एक महीना नहीं है, ये एक आपके लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है। 5 अगस्त को बुध आपकी ही राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इससे कम्युनिकेशन इंप्रूव होगा, डिसीजन लेने की क्लैरिटी बढ़ेगी और जो बात आप काफी दिनों से किसी को कह नहीं पा रहे थे, उसको बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कहने शुरू कर देंगे। लेकिन अब ध्यान से सुनना, 12 अगस्त को सूर्य को ग्रहण लगने वाला है। इस महीने का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है ये। ग्रहण के आसपास इमोशंस बहुत ज्यादा इंटेंस महसूस हो सकते हैं। इस दौरान गुस्से या इमोशंस या प्रेशर के अंदर आके कोई बड़ा डिसीजन मत लेना। और एक बात और, जो बहुत कम लोग बताएंगे, पूरे अगस्त के अंदर नीच के शुक्र, इसीलिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स जल्दबाजी के अंदर हो सकती है। किसी की बात का गलत मतलब निकालने से पहले उसको समझने की जरूर कोशिश करना। शनि ऑलरेडी ही वक्री है, इसीलिए पुराने काम या रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोबारा सामने आ सकती हैं। ये पनिशमेंट नहीं है, ये पुराने काम जो छूटे हुए थे उसको पूरा करने की अपॉर्चुनिटी है। और महीने के सेकंड हाफ के अंदर सूर्य सिंह राशि के अंदर जब प्रवेश करेंगे, जिससे आपका कॉन्फिडेंस और फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर ध्यान देने का समय एक्टिवेट हो जाएगा। आइए अब हम बात करते हैं सिंह राशि के लिए। अगर अगस्त का महीना अगर किसी के लिए स्पॉटलाइट लेकर आ रहा है तो वो आप हैं। इस स्पॉटलाइट के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलेगी। 17 अगस्त को अपनी ही राशि सिंह के अंदर प्रवेश करने वाले हैं सूर्यदेव। ये आपका बहुत पावरफुल पीरियड है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, लीडरशिप क्वालिटी निखर निखर के आएगी और लोग आपकी बात को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर देंगे। लेकिन रुकिए, सिर्फ 5 दिन के बाद 22 अगस्त को बुध भी सिंह राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कम्युनिकेशन, इंटरव्यूज और प्रेजेंटेशन और मीडिया से रिलेटेड और नेटवर्किंग से रिलेटेड नई अपॉर्चुनिटीज आने का टाइम पीरियड आ रहा है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं या बिजनेसमैन या स्टूडेंट है तो अगस्त के सेकंड हाफ आपके लिए बहुत प्रोडक्टिव होने वाला है। लेकिन एक वार्निंग भी है, नीच के शुक्र की वजह से लग्जरी और शो ऑफ करना या अननेसेसरी एक्सपेंसेस बढ़ सकते हैं। सिर्फ दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए पैसा खर्च मत कीजिएगा। शनि बकरी आपको डिसिप्लिन मांग रहे हैं। जो लोग कंसिस्टेंसी रखेंगे वो सितंबर के अंदर सबसे ज्यादा ग्रोथ देखेंगे। 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण के आसपास थोड़ा रेस्ट जरूर लीजिएगा। मेंटल पीस भी उतनी ही जरूरी होती है जितनी सक्सेस। आइए बात करते हैं अब कन्या राशि की। अगस्त की सबसे बड़ी एस्ट्रोलॉजी न्यूज का जो कनेक्शन है सीधा और सीधा आपके साथ, इसलिए इस पार्ट को बिल्कुल भी स्किप मत करना। 1 अगस्त को शुक्र आपकी राशि के अंदर प्रवेश करे। सुनने में ये बहुत अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक ट्विस्ट है। कन्या राशि के अंदर शुक्र जो है वो नीच के माने जाते हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सब कुछ ही बुरा होने वाला है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि परफेक्शन की आदत ज्यादा हो सकती है। रिलेशनशिप के अंदर छोटी कमियां भी बहुत बड़ी लग सकती हैं। खुद के साथ भी एक्सपेक्टेशंस बढ़ सकती हैं। इसी वजह से ओवरथिंकिंग बढ़ सकती है। अब असली बात, 12 अगस्त से लेके सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त के चंद्र ग्रहण के बीच का जो समय है वो आपसे एक ही चीज मांगेगा, डिसिप्लिन, हेल्थ, रूटीन और कंसिस्टेंसी। और वक्री शनि भी आपसे यही सीख दे रहे हैं। जो लोग अपनी हैबिट्स को सुधार लेंगे उनके लिए सितंबर से बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। करियर के अंदर अगर अभी आपको स्पीड कम लग रही है तो टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि यूनिवर्स स्पीड नहीं डायरेक्शन ठीक करवाते हैं और अगस्त आपके लिए वही डायरेक्शन सेट कर रहा है। आइए अब बात करते हैं तुला राशि यानी लिब्रा की, क्योंकि अगस्त का महीना आपके लिए एक ऐसा महीना हो सकता है जहां एक छोटा सा डिसीजन आपकी पूरी डायरेक्शन को बदल देगा। 1 अगस्त को आपकी राशि स्वामी शुक्र कन्या राशि के अंदर जाके प्रवेश कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, कन्या राशि के अंदर शुक्र नीच के माने जाते हैं। इसका मतलब यह है कि आप दूसरों की बातों को दिल पर ज्यादा लोगे। रिलेशनशिप के अंदर या फ्रेंडशिप एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए हर बात का तुरंत जवाब देना जरूरी नहीं होगा। आपको जवाब देने से पहले किसी सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी होगा। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण के आसपास करियर या पब्लिक इमेज से जुड़े हुए मामलों के अंदर कोई नया मोड़ आ सकता है। नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज, नया प्रोजेक्ट या आपकी एक डायरेक्शन को लेके बड़े सवाल आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन घबराइए मत, हर बदलाव बुरा नहीं होता है। 22 अगस्त के बाद बुध सिंह राशि के अंदर जब प्रवेश करेंगे, जिसे नेटवर्किंग, इन्फ्लुएंशियल लोगों के साथ मुलाकात और नई अपॉर्चुनिटी के योग और ज्यादा स्ट्रांग होने शुरू हो जाएंगे। शनि वक्री एक ही बात कह रहे हैं, शॉर्टकट मत ढूंढना, मेहनत करो, क्योंकि मेहनत का रिजल्ट लेट जरूर मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो छप्पर फाड़ कर मिलता है।
आइए बात करते हैं आप स्कॉर्पियन यानी वृश्चिक राशि की। अगस्त 2026 आपको बदलने के लिए आया है। सवाल ये है कि आप उस बदलाव के लिए तैयार हैं। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। ये समय आपको अंदर से स्ट्रांग बना सकता है, लेकिन इमोशंस को भी काफी गहरे होंगे। जो बातें आप काफी दिनों से इग्नोर कर रहे थे, अब उनका सामना करने की तैयारी कर लीजिएगा। और अब ध्यान से सुनना, नीच के शुक्र की वजह से रिलेशनशिप में ट्रस्ट और कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर ईगो बीच में अगर आ गई तो छोटी बात भी बहुत बड़ी बन सकती है। 12 अगस्त को सूर्य ग्रहण के आसपास अपने डिसीजन के अंदर पेशेंस जरूर रखिएगा। महीने के सेकंड हाफ के अंदर करियर लर्निंग से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज दिख सकते हैं। और 28 अगस्त के बाद चंद्र ग्रहण के बाद आप इमोशनली काफी मैच्योर महसूस करेंगे। शनि वक्री आपसे एक ही चीज मांग रहे हैं, पुरानी गलतियों से सीखिए, उन्हें रिपीट मत कीजिएगा। याद रखिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन वही आपको अगले लेवल तक लेके जाता है। आइए अब बात करते हैं धनु यानी सैजिटेरियस राशि की। अगस्त की शुरुआत थोड़ी सी स्लो हो सकती है, लेकिन महीने के सेकंड हाफ के अंदर आपको बहुत सारे सरप्राइजेस मिल सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक जरूर सुनना। 2 अगस्त को मंगल मिथुन राशि के अंदर प्रवेश करने वाले हैं। इस दौरान पार्टनरशिप और रिलेशनशिप के अंदर कम्युनिकेशन सबसे बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। अगर बात छुपाई जाएगी, अगर बातें छुपाओगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ेंगी। अगर खुलकर बात करोगे तो रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने लगेंगे। अब आती है सबसे अच्छी खबर। 22 अगस्त को बुध जब सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, ये समय हायर एजुकेशन, ट्रैवल, लर्निंग, मेंटोर्स या नए आइडियाज के लिए बहुत शुभ होने वाला है। अगर आप किसी भी एग्जाम, इंटरव्यू या फॉरेन अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हो तो अच्छी खबर मिलने के योग बहुत ज्यादा बन रहे हैं। लेकिन नीच के शुक्र की वजह से पैसों के मामले के अंदर इमोशनल डिसीजन मत लीजिएगा। सिर्फ एक्साइटमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट या बड़ा खर्चा करने से पहले सोच लीजिएगा। शनि वक्री आपसे फाइनेंशियल डिसिप्लिन मांग रहे हैं। जो लोग प्लानिंग के साथ चलेंगे, उन्हें आने वाले महीनों के अंदर इसका फल बहुत ज्यादा सीखने को मिलेगा। और याद रखिएगा, अगस्त का सबसे बड़ा ट्विस्ट आपके लिए लक नहीं, सही डिसीजन होगा। आइए अब हम बात करते हैं कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि के लिए, क्योंकि अगस्त के अंदर अगर किसी ग्रह का सबसे ज्यादा और सबसे गहरा असर पड़ेगा तो वो शनि देव का पड़ने वाला है। क्योंकि शनि आपके राशि स्वामी हैं। पूरा अगस्त शनि देव महाराज वक्री रहने वाले हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपसे पूछ रही है कि आपने जो रास्ता चुना है, क्या आप वाकई उसी पर चलना चाहते हो। अगर कोई प्रोजेक्ट काफी दिनों से अटका हुआ था तो घबराइए मत, अगस्त के अंदर उसे खत्म करने का टाइम पीरियड आ चुका है। पुराना प्रोजेक्ट खत्म करने से पहले नया प्रोजेक्ट शुरू करने की जल्दबाजी बिल्कुल भी मत करना। अब ध्यान से सुनिएगा, 17 अगस्त को सूर्य सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। इसके बाद फाइनेंशियल प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट्स और शेयर से जुड़े हुए मामले जो हैं वो हाईलाइट हो सकते हैं। कोई अचानक खर्चा भी आ सकता है या फिर कोई पुराना पैसा वापस आने का भी योग बन रहा है। लेकिन अगस्त के अंदर नीच के शुक्र एक ही वार्निंग दे रहे हैं कि सिर्फ दिखावा करने के लिए पैसा खर्च मत कीजिएगा। हर इन्वेस्टमेंट को करने से पहले वेरीफाई जरूर कर लीजिएगा। और सबसे जरूरी बात, 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण के बाद आपको किसी पुराने दोस्त या नेटवर्क से एक नई अपॉर्चुनिटी मिलने का योग बन रहा है। इसलिए लोगों से कनेक्टेड रहिएगा। याद रखिएगा, अगस्त के महीने का मंत्र जो है वो है पेशेंस टुडे, प्रोग्रेस टुमारो। आइए अब हम बात करते हैं कुंभ यानी एक्वेरियस राशि की। शनि आपके भी राशि स्वामी हैं और पूरे अगस्त के अंदर वो वक्री रहने वाले हैं। इसीलिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप टालते चले आ रहे थे, अब उनसे बचना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इसी में आपकी ग्रोथ भी छुपी हुई है। अब असली बात, 22 अगस्त को बुध सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे। रिलेशनशिप, पार्टनरशिप और बिजनेस एलोकेशन के अंदर कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा इंप्रूव होने के चांसेस बन रहे हैं। अगर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो उसे क्लियर करने का वक्त आ चुका है। लेकिन 1 अगस्त से नीच के शुक्र आपको एक ही चीज ध्यान रखने के लिए बोल रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर परफेक्शन मत ढूंढिए। एक्सेप्टेंस और अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी होगी। और 28 अगस्त से चंद्र ग्रहण के आसपास इमोशंस इंटेंस हो सकते हैं। इस दौरान बिना सोचे समझे रिएक्ट करना के बजाय शांत रहकर रिस्पॉन्स दीजिएगा। याद रखिएगा, हर रिश्ते आर्ग्यूमेंट से नहीं, कम्युनिकेशन से बहुत स्ट्रांग बन जाते हैं। और अगस्त आपको वही सीख देने के लिए आया है। अगर आपकी कुंभ राशि है तो नीचे कमेंट के अंदर मुझे गाइड जरूर लिखिएगा। आइए अब बात करते हैं पाइसेस यानी मीन राशि की।
अगर अगस्त की शुरुआत के अंदर अगर आपने थोड़ा-सा प्रेशर महसूस करो, तो घबराना मत, क्योंकि इस महीने की एंडिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाली है। इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। 12 अगस्त के सूर्य ग्रहण के आसपास कॉम्पिटिशन, डेली रूटीन और डेली रिस्पॉन्सिबिलिटी के मामला बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होने वाले हैं। अगर काम का प्रेशर बढ़े, तो उसे चैलेंज समझकर आगे फेस कीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं समझनी है। जब 22 अगस्त को बुध सिंह राशि के अंदर प्रवेश करेंगे, तब वर्क प्लेस के ऊपर नए आइडियाज, नए प्रोजेक्ट या नई इनकम बढ़ाने के नए नए तरीके देखने को मिलेंगे। अगर आप एक्स्ट्रा इनकम या फ्रीलांसिंग के बारे में अगर आप सोच रहे हैं, तो ये प्लानिंग शुरू करने का बहुत अच्छा योग बन रहा है। लेकिन नीच के शुक्र एक ही वार्निंग दे रहे हैं, रिलेशनशिप के अंदर एजम्पशंस मत करना। जो बात समझ ना आए उसको पूछ लीजिएगा, क्योंकि एक छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग भी अननेसेसरी डिस्टेंस क्रिएट कर सकती है। और शनि वक्री आपसे सिर्फ एक ही चीज कह रहे हैं कि डिसिप्लिन ही सक्सेस का शॉर्टकट है। जो लोग अपनी रूटीन और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देंगे, वो अपने आने वाले कुछ महीनों के अंदर सबसे ज्यादा प्रोग्रेस देख सकते हैं। और महीने के एंड तक आप इमोशनल लेवल के ऊपर पहले से ज्यादा मैच्योर और शांत महसूस करने लगेंगे। याद रखिएगा, अगस्त की शुरुआत आपके लिए परीक्षा जरूर लेगी, लेकिन अंत आपको नई डायरेक्शन की तरफ लेके जाएगा। तो ये था अगस्त का कंप्लीट एस्ट्रोलॉजी फोरकास्ट। 7 बड़े प्लैनेट, 2 ग्रहण और वक्री शनि और नीच के शुक्र, सभी 12 राशियों के अंदर संभावित प्रभाव। अगर आपको अपनी राशि वाली प्रेडिक्शन को बहुत यूजफुल लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट में मुझे जय सिया राम जरूर लिखिएगा। ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग प्रेडिक्शंस के साथ मैं आपको फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय सिया राम।